शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कहानी सुनो माँ सती की कहानी सुनो माँ सती की कहानी। भोलेनाथ कहानी सुनो माँ सती की कहानी। भोलेनाथ की कहानी सुनो माँ सती की कहानी। कहते सुनाते आवे कहते सुनाते आवे अखियों में पानी। भोलेनाथ की कहानी सुनो माँ सती की कहानी। भोलेनाथ की कहानी सुनो माँ सती की कहानी। यज्ञ की रचना हुई। राजा दक्ष यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता विमान पर बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे तो मां सती ने पूछा, प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, जो प्रभु आए सो। यदि आपकी आज्ञा हो जाए नाथ तो मैं भी हुआ उत्सव में। बाबा ने कहा, देवी पहली बात, आपके पिता ने हम लोगों को बुलाए नहीं। देवी एक सिद्धांत सुनाऊं, जीवन में 4 स्थान से भूलकर भी निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहाँ? पिता के घर कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। सदगुरु के घर कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। और अपने स्वामी के घर कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। इन 4 स्थानों से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। परंतु देवी यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं, बहा गए कल्याण न होई, बहा गए कल्याण न होई। मां नहीं मानी। अंत में मुख्य गणों को बाबा ने साथ में भेजा। पिता के घर गई, यज्ञ मंडप का दर्शन किया, देखा सभी देवताओं का स्थान, रुद्र का कोई स्थान नहीं। मां का शरीर क्रोध अग्नि में भभक उठा। मां बोली, हे देवगण मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने भी बैठकर मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से इनकी निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस स्थान में संत की, शंख की और श्री हरि की निंदा हो रही हो वहां बैठे हो। यदि भुजाओं में शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो निंदा करने वाले की जीवा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल पति ही नहीं जगत के पिता हैं, और आज मंद बुद्धि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इनकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने
अपने दाहिने पांव की अंगूठे से योग अग्नि को प्रज्वलित करके सभा में अपने आप को जला के भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। मां का शरीर योग अग्नि में भड़कने लगा। बाबा को पता चला। बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र बाबा के घर आए। सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची। जिस यज्ञ में रुद्र का आवाहन नहीं, आचार्य बने हो, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी की आंखें फोड़ी। दक्ष के सुर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़कर घुमाया और धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ ध्वंस होने लगा। बाद में यज्ञ को बचाने के लिए यज्ञ नारायण श्री हरि का आह्वान हुआ। यहाँ दर्शन करिए। मैया प्राण छोड़ने से पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। प्रभु जन्मो जन्मो शिव पद अनुरागी, जन्मो जन्मो शिव पद अनुरागी। हे राघव जी, मैं आपसे वरदान मांग रही हूँ, मुझे वरदान दीजिए प्रभु। अगले जन्म में भी मैं इनके ही चरणों की दासी बनूं। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सती मरत हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तही कारण हिमगिरी तह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। एक बार सिद्ध भाव से बोलिए, पार्वती मैया की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पार्वती जी को बुलाकर कहा, कनक मेरी बेटी का हाथ देखिए तो दोष गुण बताइए। नारद जी बोले, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान होगी। उमा अंबिका भवानी नाम होगा। इनका सौभाग्य अखंड होगा। संसार की स्त्रियां आपकी बेटी का नाम स्मरण करके पति धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी की सर्व